हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल का पेपर हो चुका है और जो मैंने कहा है वैसा ही हुआ है। ठीक है ना साथियों, बहुत ज़्यादा सवाल जो मैंने बताए हैं हूबहू परीक्षा के अंदर आए हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा और उसी के साथ मैं पेपर सॉल्यूशन कराने आ जाया हूँ। ठीक है ना साथियों, तो आप सभी इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, और अपने कितने सवाल सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, पेपर कैसा हुआ है, थोड़ा रिव्यू कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। पहला सवाल पूछा था साथियों, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? संसाधन भूगोल, ए ऑप्शन करेक्ट था। दूसरा सवाल पूछा था, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का युग्म है, तो कौन सा साथियों? इसका सही आंसर होने वाला आपसे जलवायु भू आकृति। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। आगे पूछा है, उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है, तो किसका सूचक है साथियों? लिंग संगठन, आयु संरचना, व्यवसायिक, सामाजिक आर्थिक स्तर का क्या है? सूचक है। द ऑप्शन करेक्ट है। आगे साथियों आपसे पूछा है, मानव विकास के उदाहरण किसने दी, तो किसने दी साथियों? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी। जो अंतिम वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आपको बोल 3-4 बार बोला था कि ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा। ये लो देखो हूबहू छपा है। अभी सारे स्क्रीनशॉट में भेजूंगा, फिर बोलना। लगभग आपके 22 में से 15 सवाल तो हूबहू आए हैं, देख लेना। फल संस्करण ये भी करवाया है। फल संस्करण एवं मिष्ठान है, किसका? भोजन संस्करण उद्योग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा है आगे, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो विषैली धातुएं, कीटनाशक, लवण, जैव एवं जीवाणु संदूषण। ये डी ऑप्शन सही है। द ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी, ये भी बताया था साथियों। सही आंसर है कुंवर सेन। ठीक है ना, 1958। आगे आपसे पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? नमामि गंगे अभियान। 4-5 बार बोल के कहा था कि नमामि गंगे अभियान आएगा, याद करवाया था और ये प्रश्न मुझे पूरा भरोसा था आने वाला था और ये देख लो आ गया। ठीक है ना, आपके सामने है, फिर आप मत कहना कि सर आपने कुछ बताया ही नहीं हमें। अब आपसे पूछा है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है, तो कौन सा? जलवायु, ध्वनि, वायु या महासागरीय प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होने वाला है ध्वनि। ठीक है ना। आगे आपसे पूछा है साथियों, नेक्स्ट सवाल रिक्त स्थान से संबंधित पूछा है। साथियों किसी सवाल के अंदर कोई मिस्टेक रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना। आगे पूछा है, कृषि की भूमध्य क्षेत्र की विशेषता है, तो कौन सी साथियों? अंगूर की खेती की जो कृषि है भूमध्य सागर की विशेषता। ये भी सवाल मैंने करवाया था। ठीक है ना, अंगूर की खेती। आगे पूछा, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में औद्योगिक औद्योगिक क्रांति के इंजन के आविष्कार के बाद आई थी। ठीक है ना, तो ये तो आप सरल सा ही सवाल था। आगे पूछा, तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती का प्रतिरूप को क्या है? कौन सा? वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। आगे, देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ पर होती है? बम्बई। बम्बई सही आंसर है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही आंसर था बॉम्बे। क्या था साथियों? बॉम्बे के, या मुंबई या बॉम्बे, दोनों ही सही है। ठीक है ना, कोई भी आप लिखा है, दोनों सही है। ठीक है। आगे पूछा है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो प्रकृतिवाद विचारधारा से संबंधित है। यूएनडीपी का पूरा नाम, बोल बोल के कहा था, यूएनडीपी का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, ये इसका पूरा नाम है। आगे, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, तो ये तो सिंपल ही है, कृषि, मत्स्य संग्रहण। ठीक है, तो मैंने बताया था दोनों के दोनों हूबहू प्रश्न ये आपके छपा है। हरियाली क्या है साथियों? हरियाली से संबंधित आपको आंसर आ रहा है तो जरूर बताइए। मेरे हिसाब से एक बिहार के अंदर चलाई गई योजना है वर्ष 2019 के अंदर, ये एक प्रकार की योजना है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। ठीक है ना, इसका सही आंसर यह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर बिहार राज्य या बिहार सरकार द्वारा चलाई गई वर्ष 2019 की एक योजना है। ठीक है। आगे पूछा है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। सवाल हूबहू करवाया है और हूबहू छपा है। ठीक है ना।
आगे मानव विकास के 2 उपागम बिल्कुल बताया है आपको, शेखावाटी मिशन वाले में करवाया है, ठीक है, देख लेना आप। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 2 विशेषताएं, स्वच्छंद उद्योग क्या है, वृहद ट्रंक मार्ग, कल वाले पेपर में ही करवाया था वृहद ट्रंक मार्ग, ठीक है ना। तो ये तो आपको सबको करवाए हुए सवाल आए हैं। यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हो, बिल्कुल नगरों का पूछ रहा है तो आपको सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था वगैरह कुछ भी एक लिख करके आते ना तो भी सही हो जाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये तो आपने सबके करवाए करके आए होंगे। प्रवास की धाराएं बताइए, गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए, जैव ऊर्जा को संक्षिप्त लिखिए, ये भी कल वाले में करवाया था जैव ऊर्जा वाला, ठीक है ना। ये देखो सतत पोषणीयता विकास पूछा जाएगा और ये देखो हूबहू परीक्षा के अंदर आया है, ठीक है ना। आगे हवाई परिवहन, मैंने कहा परिवहन से संबंधित एक सवाल आएगा और हवाई परिवहन का आपसे सवाल पूछा, हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व है। आगे निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना, ये भी सवाल करवाया हुआ है, ठीक है। एक उद्योगपति चीन उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थापित करता है, सह कारण समझाइए, उसका कारण क्या है, ये तो आप बता ही दोगे, अपने दिमाग से ही लगा सकते हो कि गन्ने से चीनी बनती है इसलिए गन्ना की जहाँ खेती होगी वहाँ नज़दीक लगाएगा। इससे क्या होगा, परिवहन आवागमन के अंदर पैसा खर्च कम होगा, तो इस प्रकार से चीज़ें लिख सकते थे। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण बता दोगे। 19वां पर्यटन के लाभ बताए हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, बिल्कुल सरल है। व्यापारी केंद्र क्या होता है, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र, दोनों सवाल करवाए हुए हैं, 100% मैंने कहा आने के चांसेज है। और अब आपसे पूछा है, ये देखो मैंने कहा कृषि से संबंधित 20वां सवाल आएगा और भारत में चावल कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर, फसल की परिचय देना है, चावल की फसल की कब होती है, किस ऋतु के अंदर होती है, क्या टाइम पीरियड है परिचय के अंदर। फिर जलवायु क्या है, कौन सी जलवायु रहती है, कहाँ ज़्यादा होता है, फिर उत्पादक क्षेत्र के अंदर कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है, वो चीज़ें लिख करके आनी थी, ठीक है। तो ये भी सवाल लगभग सभी सही करके आएंगे। और भारत के कृषि की 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ये तो आपको बताइए, क्या मानसून का परिवर्तन से, यानी कहाँ कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, पशुओं का जो आवारा पशुओं का, इस प्रकार से बहुत कुछ चीज़ें आप लिख करके आ सकते थे। और ये आपका मानचित्र था साथियों, लगभग जो बताया है उनसे कुछ भी बाहर नहीं आया है, ठीक है ना। और मैंने कहा आपको 50 नंबर तक पहुंचा दूंगा, 40 तक तो आराम से आप पहुंच गए थे जो सही ढंग से 17 मॉडल पेपर पढ़ के गया था। तो साथियों ये थी आपके आंसर की, आपका पेपर कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है साथियों। तो आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं करता हूं आपका रिजल्ट का इंतजार। इससे पहले साथियों आपकी जितने भी हिंदी अनिवार्य है, हिंदी इंग्लिश इतिहास राजनीतिक हिंदी साहित्य, इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप जरूर जो प्ले लिस्ट में जाकर देखना, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। वही चीज़ें बताऊंगा जो पेपर के अंदर आने वाली है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।